दोस्तों अक्सर हम रिलेशनशिप में ये देखते हैं कि लोग अक्सर उनके रिलेशनशिप में उनके पार्टनर से धोखा खाते हैं। पार्टनर को इतना प्यार करने के बाद भी वो पार्टनर हमें धोखा दे देता है। यहाँ पे लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं, और हमारे माइंड में एक बात बैठा दी गई है कि बस लड़कियां ही धोखा देती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि लड़के धोखा नहीं देते, हाँ लड़की भी धोखा देती है। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत से केसेस हैंडल किए हैं जहाँ मैं उन लड़कियों से कॉल या मैसेजेस पे बात कर चुका हूँ। तो ऐसे ही एक केस आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आप रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस केस को ध्यान से सुनिए। दोस्तों एक लड़की से बात करने के बाद वो बताती है कि उनको पहले एक लड़की ने प्रपोज किया था, लेकिन ये लड़का इन्हें पसंद नहीं था, जबकि इन्हें इनके कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का पसंद था। कुछ दिन कॉलेज वाले लड़के के साथ बात करती गई और कुछ दिन बाद ही उस लड़के ने इन्हें प्रपोज किया। ये भी उस लड़के से प्यार करती थी और कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी हरकतों से उस लड़के को ये जता दिया था कि ये उनसे प्यार करती है। तो उस लड़के ने भी चांस देखा और प्रपोज कर दिया, और शुरू में इनका रिलेशन बहुत अच्छा चला। ये उस लड़के से काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी। इनका उनके प्रति एक बहुत ही गहरा लगाव होने लगा था। कुछ महीने बाद ही ये उस लड़के को अपना सब कुछ मानने लगी थी, पर फिर भी इन्हें उस रिलेशनशिप में धोखा मिला। अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ। अब दोस्तों इस केस में धोखा मिलने का कारण अगर हम ठीक से समझ ले तो आपको भी आपके ब्रेकअप का रीजन अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं तो हूँ ही। देखिए दोस्तों, अब इस रिलेशनशिप में हुआ क्या। लड़की ने लड़के को पसंद किया, बाद में लड़के ने भी इंटरेस्ट दिखाया। कुछ दिन बातें हुई और फिर लड़के ने प्रपोज कर दिया, और ये लड़की भी वही चाहती थी। अब होता क्या है, अब ये गर्ल उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है। ये खुद से उसे कॉल मैसेज करने लगी, क्योंकि उस लड़के से पहले इन्होंने उसे चूज किया था और वो लड़का इनका ड्रीम बॉय था। तो ऐसे में अगर हमें पसंद हो, वैसी चीज हमें मिल जाए, तो हम उसके साथ ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करते हैं और ज्यादा उस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं। पार्टनर के कॉल मैसेजेस को हम बार बार रीड करते हैं और उसी को बार बार सोचते रहते हैं। उन्हें दिन भर मैसेज करना, कोशिश करना कि उनसे ज्यादा बात कर सके। मैसेजेस करना, कभी उनका मैसेज आया तो फट से रिप्लाई दे देते हो, कभी उनको इंतजार नहीं करवाते। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, इनसे ना आपका दिन शुरू होता है और ना ही रात। ऐसा आप मानने लगते हैं, आप बस उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हम उन्हें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला पार्टनर हमारे साथ रिलेशनशिप में तो होता है, पर उसे उतनी नीड नहीं होती, या शायद उसने इस रिलेशनशिप को अभी सीरियस नहीं लिया होता, या शायद वो स्टार्टिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो भी रिलेशनशिप चाहता है, पर उसमें वो फ्रीडम भी चाहता है, और आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और आप खुद ही उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने लगते हैं। ऐसे में होता यह है कि आपके पार्टनर को आपके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं ले पा रहा, क्योंकि आप ही सब कुछ कर रहे हो, कॉल मैसेजेस, और आप उन्हें दिखाते हो कि आप उन पे डिपेंड हो। तो उस व्यक्ति को आपसे भाव मिल रहा है और बहुत ज्यादा मिल रहा है। आप अनजाने में ही उन्हें ये दिखा रहे हो कि आपको उस व्यक्ति की कितने नीड है। आप तो उनके बगैर एक मिनट भी नहीं रह पाते। आप बार बार उन्हें कॉल करते हो, आपकी जब मन में आए उनसे बात करने की कोशिश करते हो। ऐसे में सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो उसे आपसे कुछ पाने की इच्छा पैदा ही नहीं होती, क्योंकि आप ही सब कुछ खुद से उन्हें दे रहे हो। उनके मांगने से पहले ही लुटा दे रहे हो। आप बिल्कुल चिपकू टाइप की इंसान बन जाते हो। तो सामने वाला पार्टनर को आपके ऐसे रवैये से थोड़ा डर भी लगने लगता है और उसका आप में इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। डर इस बात का कि शायद आप उनके गले ना पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में अभी इतना सोचा नहीं है, क्योंकि आपने जितना उनके बारे में सोच रखा है उन्होंने उतना नहीं सोचा है, क्योंकि आप उसमें आपके लिए फीलिंग सच्चे से पैदा हो इसका वक्त ही नहीं देते। तो आप उनकी 24 घंटे आसपास ही मंडराते रहते हो। तो वैसे भी उन्हें आपकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती, और आपकी इस टाइप के बिहेवियर से उनका ईगो बढ़ जाता है। वो समझने लगते हैं कि वो क्या ही चीज बन गए हैं, और वो अब खुद को आपसे ऊपर समझने लगता है। अब उसे ये लगने लगता है कि वो आपसे भी बेटर पार्टनर डिजर्व करता है। आप उनके अगल बगल घूम के खुद की वैल्यू कम कर देते हो, और साइकोलॉजी के हिसाब से हम या कोई भी व्यक्ति उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते जो चीज फ्री में मिलती है। हम हमेशा ही उसी चीज को इम्पोर्टेंट देते हैं जिसे पाने के लिए हमने कुछ इन्वेस्ट किया है, मेहनत ली है, कुछ खर्चा पानी किया है। ठीक उसी तरह अगर आप अपने पार्टनर को बिना मांगे ही प्यार दे रहे हो, तो उसे स्टार्टिंग में तो ठीक लगेगा, अच्छा भी लगेगा, पर बाद में वो इस प्यार से उब जाएगा, क्योंकि उसे ये फ्री में मिल रहा है। उसे आपका प्यार पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और अगर
हमें कोई चीज मुफ्त में मिल जाए तो हम उसे 1 या 2 दिन ही संभाल कर रखेंगे, उसके बाद वो चीज कहाँ पड़ी रहेगी इसका कोई अंदाजा नहीं। तो आप अपने प्यार की वैल्यू को घटा रहे हो, पार्टनर को बता रहे हो कि आपका प्यार तो सस्ता है, वो कभी भी आपके पास आकर आपका प्यार ले सकता है, तो फालतू में आपके पीछे क्यों घूमेगा वो। लोग उसी के पीछे हमेशा भागते दिखाई देंगे जो उन्हें मिला नहीं है या फिर मिल रहा है पर थोड़ा थोड़ा। वो और पानी की लालसा में उसके पीछे लगे रहते हैं। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, पर फिर भी आपकी भी रिस्पेक्ट है और आपका प्यार भी वैल्यूएबल है। और आपका प्यार ऐसे ही फ्री में किसी को नहीं मिलता, उसके लिए भी मेहनत लगती है। और आप कोई नॉन वैल्यूएबल पर्सन नहीं हो, यह आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा, तभी वो लोग आपके प्यार की कदर करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। किसी को प्यार दो पर थोड़ा थोड़ा, एकदम से पानी पिला देने से लोगों की प्यास बुझ जाती है। उन्हें आपके लिए एफर्ट्स लेने दो। ऐसे ही आप कोई भी चीज उन्हें फ्री में मत दो, अगर दोगे तो वो आपकी कदर नहीं करेगा और एक न एक दिन धोखा देकर चला जाएगा, क्योंकि वो आपको प्यार करने के लायक नहीं समझेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, ऐसे ही वीडियो आपको बार बार मिलेंगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो।